बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे। दुबई में? जी, आई कैन क्लेम यू दिस। घूम के आया हूँ, मैंने उसमें डिफरेंस देखा और मैंने लाइव देखा है। वो क्या है कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरीब है, और इंडियन को ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। नहीं, बहुत से बिज़नेस हैं, पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं ना, वो इंडिया की ही हैं। कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना, ये भी उन्हीं के पास काम करते हैं। इतनी इतनी मल्टीनेशनल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनके ऊपर होल्ड ही उनका है। इसलिए जय हिंद दोस्तों, भारत और यूएई कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर पाकिस्तान मीडिया सदमे में आ गई है। जी तो गाइस, मेरे साथ कुछ दो बहुत ही प्यारे भाई मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बेसिकली आज का मेरा बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, एक साल के अंदर वो 88 बिलियन डॉलर्स को टच करने वाली है। अगर मैं बात करूं यूएई की, तो यूएई अगर आप देखोगे तो हर एक तरीके से इंडिया के साथ ऐसे कि जैसे कि ये मेरे हाथ देखें इस तरह से क्लोज है। क्या वजूहत है कि वहाँ पर पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है? अगर पाकिस्तानी कोई यूएई आना चाहता है तो उसके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, जबकि अगर मैं बात करूँ तो यूएई की मैं बात करूँ तो उन्होंने इंडिया के अंदर 8 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है एयरटेल कंपनी के अंदर। क्या वजूहत है कि इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों मिल रही है हर एक कंट्री की तरफ से? सर, इसकी बेसिक वजूहत ये कह सकते हैं हम कि जो हमारे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड है, और जो हमारी सिक्योरिटी कंडीशंस हैं हमारे, जो रिसेंटली हमारे पास अफ़गान इशू हो गया, अभी अब देखेंगे आप सवात में मिलिटेंसी स्टार्ट हो रही है। तो पाकिस्तान में जो भी कंट्रीज़ हैं जो नहीं आते, चाइनीज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी सीपेक में अभी फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है उसका, तो उसके अंदर भी अभी देखें तो वो कतरा रहे हैं उस चीज़ से। चाइना कराची में देखें आप, उन पे अभी ग्वादर पे 28 से 30 दिन हो गए हैं, तो वहाँ पर एक जो है ना वो धरना चल रहा है कि हमें हक दो तहरीक चल रही है वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है ना उसके अंदर एक डिस्ट्रेस पैदा करती हैं कि यार यहाँ पर बलूचिस्तान का इशू है, हमारे पास इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इंडिया क्लेम करता है, एक इंटरनेशनल वहाँ पर वो चीज़ आ जाती है। दूसरा, ये जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की तरफ क्यों जाते हैं? एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देता है उनको वहाँ पर जगह देता है, वो वहाँ पर जाके काम करते हैं। दूसरा ये कि कुछ ही सालों में, 5 या 8-10 सालों में जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो दुनिया की फर्स्ट पॉपुलेशन होने जा रही है। वो चाइना को क्रॉस करने जा रही है और दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमरिज्म। अब हाल ही में यूएई के एक मंत्री भारत आए थे और उनकी मुलाकात जयशंकर साहब से हुई, और इस बातचीत के दौरान ट्रेड का मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा था। इस बातचीत के दौरान यह भी बताया गया कि जो भारत और यूएई का ट्रेड तकरीबन 77 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास था, वो अब बढ़कर 88 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि रुपी दिरहम में ट्रेड होने जा रही है सऊदी अरेबिया, सॉरी यूएई और इंडिया के दरमियान 88 बिलियन डॉलर्स की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे। दुबई में? जी, आई कैन क्लेम यू दिस। 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट? आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीज़ा, करेक्ट? आप विजिट वीज़ा पर उधर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप भीख मांगते हैं। एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की, और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीज़ा पर जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ज़ाहिर फ़िशी होंगे वो। अब इन्होंने ये किया था रेमिटेंस के थ्रू ना, अंसारी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू। तो वो जब इन्होंने ये काम किया तो उनकी पुलिस बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि रिसेंटली इट्स बीन लाइक 3 मंथ्स और सो, इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ A to Z, एक आधी नहीं या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, A to Z सारी चेंज हो गई। उसकी वजह वो जब ये हरकत हुई तो पुलिस ने नोटिस किया और ये बात करती करती पार्लियामेंट तक गई। पाकिस्तान वाला तो निज़ाम है ही नहीं कि बात उधर ही दब जाएगी। तो वहाँ तक जब बात गई तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिफाइन किया। इस दौरान इस मुद्दे पर भी बात हुई कि जो भारत और यूएई का ट्रेड है उसमें हमें डॉलर को बाईपास करके रुपए और दिरहम का उपयोग करना चाहिए, जिससे जो दोनों कंट्रियों के बीच में ट्रेड हो रहा है ये और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर फिलहाल बातचीत ही चल रही थी, लेकिन अब इस मुद्दे पर जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो इंडिया की ही हैं, और उनके बगैर उनकी ट्रेड चल नहीं सकती। इतना मतलब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे
कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना, ये भी उन्हीं के पास काम करते हैं। इतनी इतनी मल्टीनेशनल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनके ऊपर होल्ड ही उनका है, इसलिए उनकी मजबूरी है, उनके साथ जो एग्रीमेंट साइन किया ना, उनकी मजबूरी है वो। अगर हम ये देखें तो इंडिया ने बहुत सारी जो है साउथ एशिया की जो कंपनीज है उनके साथ जो है अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किया है। अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है किस तरह से जो है वो इंडिया अपने जो है साउथ एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है अपना नाम क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में किस तरह से काम किया जा रहा है? आपको पता है कि इंडिया की आबादी कितनी है? इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। हमारी आबादी जो है ना, उसके मुकाबले में ये समझो कि हमारी अगर 22 करोड़ की है ना, तो उनकी कितनी है? वो तकरीबन 122 से भी ऊपर है। तो इसलिए वो बहुत बड़ी मार्केट है, जो सबसे मतलब जो बाहर कंपनियां भी काम करती हैं ना। एक आपको मैं मिसाल देता हूँ कि मतलब किसी भी कंपनी का एक ब्रश है ना, टूथ ब्रश है, वो अगर इंडिया में सप्लाई होता है तो उसको अगर 22 करोड़ भी लेंगे तो बहुत बड़ी मतलब अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी ना। तो इसलिए पाकिस्तान तो छोटा सा है, पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में वो काम नहीं कर सकता जो इंडिया कर सकता है। और हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्दी ये गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल जाए कि भारत और यूएई के बीच अब जो ट्रेड होगा वो रुपए और दिरहम में होगा, डॉलर में नहीं। हालांकि दोनों देशों की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रेड हमारा 88 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है उसको 110 या 120 के आगे पहुंचाया जाए। खैर, ये भारत के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सौदा होने वाला है और इसी तरह से हम अपनी करेंसी को भी कोलैप्स करने से बचा पाएंगे। अब इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।